बिगनर ट्रेडर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना वो है ग्रीड। हर ट्रेडर के 3 फेसेस होते हैं। फेस 1 जब वो किसी दूसरे से इन्फ्लुएंस होगा जस्ट बिकॉज ऑफ लग्जरी, their lifestyle, or they are traveling to this country and that and enjoying their life in Dubai, and then they get into trading. फिर बिगनर्स लक, 8-10 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, ओवर कॉन्फिडेंट, अकाउंट ब्लो। एक ट्रेडर और एक गैम्बलर में सिर्फ एक फ़र्क है, दैट ट्रेडर हमेशा कैलकुलेटिव रिस्क लेगा बट गैम्बलर ऑल इन कर देगा। Hi guys, you're here watching Kanishka. I'm KK Trader Vault and I am with Arnav Panchal today and we're doing a small interview. It's not a podcast. It's just something that I guess मेरे सारे followers को जानना है about the questions they have about trading and everything. So Arnav is going to help us and guide us towards the right path. Thank you. So hello Arnav, how are you? I'm good. How are you doing? I'm good too. Thank you so much for being here. हमारे followers के लिए help करने को thank you so much. It's okay. And we really appreciate your help and we are very excited to know all the things that you have to share with us. All right? Done. Okay. So first thing I want to know, what actually, made you come towards trading? So what happened when I was in school, right? So after my 10th, I choose the commerce. Then I come to know about finance, how it works, how economy grows, how the stock market, share market, and other currency market works to help economy. Then regardlessly, I start investing in my father's Demat account. So buy any share which gives me return almost like 12 to 13% in a year, in an year only. I'm not talking about month or day. So then I think, okay, if you have a good chunk of money with you and you're keeping that in bank and you're getting 3 to 4% a year, so it's good to put in a stock market. So that's how I come to know about trading. And in my higher education, I learn more about it. And then eventually I become full-time trader. So do you believe in beginner's luck in trading? Yes, I do. You do? But sometimes what happen, जो beginner's luck है ना, आप उससे ओवर कॉन्फिडेंट फील करना स्टार्ट कर देते हो एंड देन यू स्टार्ट टेकिंग मोर रिस्क एंड यू आर स्टार्ट ब्लोइंग योर अकाउंट्स, विच एवरी बिगनर शुड अंडरस्टैंड कि भाई ट्रेडिंग इज ऑल्सो वर्क लाइक कसिनो, ठीक है, जहाँ पे आपको पैसा पहले बना के देगी बट इवेंचुअली आपका सारा पैसा उसमें जाएगा। दैट्स वाई वी ऑलवेज से एक ट्रेडर और एक गैम्बलर में सिर्फ एक फ़र्क है, दैट ट्रेडर हमेशा कैलकुलेटिव रिस्क लेगा बट गैम्बलर ऑल इन कर देगा। दिस इज द मेन थिंग। अर्नव, इफ आपकी कैपिटल बिल्कुल वाइप आउट हो जाए, ठीक है, भगवान ना करे, ठीक है, तो आप ऐसा क्या डिफरेंटली करोगे 6 months के अंदर दैट यू गेट बैक ऑन ट्रैक? ठीक है, सो ये मेरी एडवाइस सबके लिए, द वन हु इज स्टार्टिंग द ट्रेडिंग और बिगनर्स के लिए, डोंट रश फॉर द मनी, डोंट रश फॉर द मॉनेटरी थिंग। अपने लिए ट्रेडिंग में एक एज बनाओ और उसका सबसे सिंपल वे है, एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी पकड़ो, ट्रेड इन जस्ट 1 सेशन। यू हैव टू डिसाइड ए शेयर में करना है, न्यूयॉर्क में करना है, लंदन में करना है, और उसको 50-60% विन रेशो तक लेके आओ। एंड विन रेशो आई डोंट मीन कि आप हर ट्रेड में 1:3, 1:5, 1:10 तक जा रहे हो। जस्ट स्टॉप आउट एट 1:2। इवन इफ योर 4 trades are correct, still you are profitable. Once you get 50 to 60% ratio, which means कि आपने अपने लिए ट्रेडिंग में एज बना लिया, एंड देन यू स्टार्ट ट्रेडिंग इन फंडेड अकाउंट्स, थोड़ा थोड़ा उससे पे आउट लो एंड देन बिल्ड अ रियल कैपिटल। और अगर मुझे भी 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा तो मेरी भी अप्रोच यही होगी अभी ट्रेडिंग। तो आप पहले फंडेड अकाउंट्स के लिए जाओगे या यू गोना टेक मनी फ्रॉम समवन? यार, टेकिंग मनी फ्रॉम समवन इज नॉट फिजिबल फॉर अ बिगनर ट्रेडर, बिकॉज जब तक वो प्रेशर रहेगा ना माइंड पे कि यार मैंने किसी से पैसे लिए एंड आई हैव टू पे हिम इंटरेस्ट और आई हैव टू पे हिम सम पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, तो वो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी खराब करेगी। I've seen beginners आजकल क्या होता है, just because they see profitable traders, तो उनको होता है कि हम लोग लोन ले लेते हैं, Yes. then we start trading on it, जबकि उनको रियलिटी नहीं पता होती है कि कितना लॉस उसमें हो सकता है। मेरे पास सेम चीज़ हर वीक 2 या 3 जने आते हैं कि हमने पैसे उधार लिए थे, हमने बैंक से लोन लिया, हमें EMI नहीं दे पा रहे, प्लीज़ कुछ हेल्प कर दो, या हम आपको लोन लेके पैसा देते हैं, आप हमारे पैसे पे ट्रेड कर दो। बट ये अप्रोच बिगनर्स के लिए गलत है। आई ऑल्सो ट्रेड, ठीक है,
मेरी भी बैंक की लिमिट्स हैं, लोन्स हैं, ठीक है, जो मेरे बिजनेस के हैं, बट मैं मल्टीपली यूज़ करता हूँ. बट आई नो हाउ टू ट्रेड ऑन दैट मनी बिकॉज मैंने अपने लिए एक एच बना ली, अपने लिए एक स्ट्रेटेजी बना ली है विच वर्क्स फॉर मी. सो बिगनर के लिए लोन पे पैसे लेके और फिर ट्रेड करना इट्स नॉट गुड. वो फिर आपके लिए तो मेरे हिसाब से ब्लंडर है सबसे बड़ा. Exactly, and that can lead you to very big depression. यस, क्योंकि वो फिर आप ट्रैप है. समझ ही नहीं पाओगे क्या हो रहा है. इट्स अ मनी ट्रैप ओनली. सो आपने कोई लोन लिया, आपको उसको पे करने के लिए तो आप दोबारा लोन लोगे. दिस हैपन टू मैनी ट्रेडर्स, और मेरे से भी काफ़ी लोग डिस्कस करते हैं कि हमारे साथ ये हुआ है. Yeah. So first make a strategy for you, then decide your win ratio, then you should trade with your real money. Definitely. तो आपके हिसाब से अगर कोई बिगनर है तो और अगर उनके पास सेविंग्स है, जैसे कम टू यू कि हमारे पास सेविंग शुड बी पुट द मनी उसके अंदर कैपिटल, Not the whole money. नॉट द होल मनी. Yes. Would you recommend them to go like start trading on their own money or just go for funding accounts first? See, funding accounts are good to make you discipline, right? So I say the same thing. Yeah, Yeah. Funding account से आप क्या आज के टाइम पे आप फंडिंग अकाउंट से कैपिटल नहीं बना सकते. definitely. The time in 2020-21 there are like few prop firms. The one which I used a lot is MFF, My Forex Fund, TFT, the funded traders. वो लोग आपको बिना restrictions के पे आउट देते थे. But nowadays, no, that's not possible. If you are making more than 10% on your funded accounts, तो फिर वो चिक चिक करते हैं. What's one trading mistake beginners keep repeating that nobody talks about? Nobody talks about. भाई बिगनर ट्रेडर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना, वो है ग्रीड. Yeah. एंड nobody talks about. सब सोचते हैं कि 1-2% बनाओ, खुश हैं. बट जब वो 1-2% बनता है ना, देन उनको रियलाइज होता है नहीं, वी कैन मेक मोर. Yeah. और द फर्स्ट क्वेश्चन यू आस्क्ड मी ना, बिगनर्स लक, वो उसी ट्रैप में फंसते हैं फिर कि मैं हर ट्रेड ले रहा हूँ, मेरी हर ट्रेड में मैं 1% प्रॉफिट बना रहा हूँ, 2% बना रहा हूँ, एंड दे स्टार्ट इंक्रीजिंग द लॉट साइज एंड इवेंचुअली दे ब्लो देयर अकाउंट. दिस हैपन टू एवरीवन, द वन हु स्टार्ट ट्रेडिंग. मेरे साथ भी हुआ इनिशियली, आपके साथ भी हुआ होगा, Definitely. और ये होता ही रहेगा. सो हमेशा हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, when we are talking about trading is not like easy scheme, right? It's not a quick money scheme kind of stuff. It's a business and which you have to run with a calculative risk, and you have to set your appetite for profit. Definitely. I usually say कि trading account and हमारा पेट, खाना जो हम खाते हैं, that is almost सेम. आपको 2 रोटी की भूख है, आप 4 खाओगे, या तो आपको इंडाइजेशन होगा या आप वॉमिट करोगे. सेम हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है. हमारा अकाउंट साइज अगर $10,000 का है और हम 2% प्रॉफिट की जगह उस पर एम करेंगे कि मैं एक ट्रेड में 10% बना लूँ, आप बना भी लोगे, बट फिर उसी स्पीड से आप उसको ब्लो करोगे. Yeah. प्रॉफिट जब तक प्रॉफिट नहीं है, जब तक आप उसको विड्रॉल ना कर लो. इफ इट्स इन योर अकाउंट, इट्स स्टिल फ्लोटिंग, Yeah. It's not there. इट्स नॉट देयर. व्हाट आई यूजुअली डू, जो मेरा डे ट्रेडिंग अकाउंट है, अगर आज मैंने $1,000 का प्रॉफिट बनाया है तो मैं 1,000 साथ साथ विड्रॉल कर लूँगा. मैं अगले दिन के लिए उसको नहीं छोड़ूंगा. Same. I don't do that. Yeah. I feel like कि लोगों को ना जो आजकल सोशल मीडिया पे दिखता है because of trading की like oh my god there's luxury, there's Dubai, there's cars, there's I know that. yachts, everything. तो उनको लगता है कि like it's super easy to do. No. इतना आसान उनको दिखता है, इसी वजह से वो इसमें घुस जाते. It's a trap. They don't realize it. So I usually say in my mastermind also, the event we used to do, हर ट्रेडर के 3 फेसेस होते हैं. फेस 1, जब वो किसी दूसरे से इन्फ्लुएंस होगा जस्ट बिकॉज ऑफ लग्जरी, their lifestyle, or they are traveling to this country and that and enjoying their life in Dubai, and then they get into trading. फिर beginner's luck, at this trade में profit हुआ, overconfident, account blow, and then they say, And then depression. no, then they say trading is gambling. Yes. So true. So this is like very common, and these days the thing you guys are watching on Instagram or any social media platform, 95% is fake. 95. I totally agree with it. Totally I agree know, with it. see, शायद थोड़ा सा controversial होगा, but जिनको आप Instagram पे देखते हो, I know the truth. I live in Dubai. I know
what everyone is doing. मुझे तो बहुत it सारी be. चीजें सुनने को आई थी. I'll tell you later after this. It's a kind of gossip that I cannot give it away. Behind the camera, we'll talk about it. So tell me one of the phase that you like अपनी trading में जाते face किया था कि ऐसा सबसे worst phase क्या था जब आप trading में घुसे थे? Yeah, see, I'm trading since 2014. So I usually do Indian market only, equity, stocks. In the beginning. In the beginning, Yeah. I used to do, and I never done derivatives. Okay. So अगर मैं derivatives भी करता था, that also in equity futures and options, not in bank nifty and all. So in 2020 during the COVID, I'm back to India, and then I heard about gold trading, forex trading, currency trading and all. And in my initial 4-5 months, I blown almost 25 funded accounts. So एक दिन मैं रात को बैठा था ऐसे हिसाब लगा रहा था, तो then I come to know almost $4-5,000 के मैं funded accounts blow कर चुका हूँ. अच्छा. Which make me realize this is something which is not good. Then I set for that whole night, मैंने अपनी सारी trading history निकाली, and then I see कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ. That's why I always say journaling your trade is way more important than being a disciplined or a risk manager. Right? जर्नल करना बहुत इंपॉर्टेंट है. देन ओनली यू कम टू नो कि हाँ भाई क्या गलती कर रहे हो आप. तो देन आई सेट फॉर दैट होल नाइट, सब कुछ देखा, एंड देन आई कम टू नो ओके, जो चीज़ मैं इंडियन मार्केट में कर रहा था मार्केट वैसे ही चल रही है. सो द टेक्निकल्स ऑफ ऑल द मार्केट अराउंड दिस वर्ल्ड इज सेम. प्राइस मूव्स ऑन टू बेसिस, प्राइस एंड वॉल्यूम. सॉरी, चार्ट्स मूव्ड ऑन ओनली टू बेसिस, प्राइस एंड वॉल्यूम. अगर आपको प्राइस और वॉल्यूम आता है then you are good to go. तो आपके पास कोई ऐसा सिनेरियो है when you felt super low in trading? Yes, the same one which I'm talking about कि इतना टाइम मेहनत करा and 6 months, मतलब 8-6-7 साल के एक्सपीरियंस होने के बाद भी फॉरेक्स मार्केट जब मैंने एंटर करा तो इनिशियल 6 to 7 months आई एम नॉट प्रॉफिटेबल. तो फिर मुझे खुद पे लगा कि यार कर क्या रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन. देन मैंने जो इंडियन मार्केट में मेरी अप्रोच थी वही अप्रोच मैंने इसमें लगाई, एंड देन आई केम आउट ऑफ इट. एंड वन मोर डिप्रेसिंग मोमेंट आई विल शेयर विद यू. Probably in 2021 or 22, I don't remember. I have made a good profit on funding farm, which is TFT. Yeah. So काफ़ी अच्छा पे आउट था और मुझे नेक्स्ट डे पे आउट अपना रजिस्टर करना था, एंड द सेम नाइट कंपनी गॉट वैनिश्ड. Oh. And that payout is in like 5 figure. That is so bad. That is so bad. Oh my God. That is TFT, the funded trader. My God. And there is another one, MFF also, उस पे कुछ $10-12,000 का पे आउट था. सेम टाइम दोनों भाग गए. Oh, thank God ये चीज़ मेरे साथ नहीं हुई. Oh my God. बट येस, अगर कोई देख रहा है द वन हु इज ट्रेडिंग फ्रॉम 2020, 21, 22, तो फंडेड अकाउंट्स आर गुड सोर्स टू मेक अ गुड कैपिटल इन ट्रेडिंग. बट नाउ डेज The regulations are yeah, regulations are so high, so hard, the hidden rules are there. It's good कि आप उससे अच्छी खासी डिसिप्लिन बना सकते हो, आप रिस्क मैनेजमेंट सीख सकते हो, बट कैपिटल बनाना इट्स नॉट दैट ईजी. आई बिलीव 1 out of 1,000 ही बना पाएंगे. I guess उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है how to actually capitalize your payouts and stuff. जो अभी मार्केट में एंटर हुआ है ना, ये मत सोचना कि यार 1 साल में आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, 2 साल में हो जाओगे. आप 3 से 4 साल आपको लगेंगे मार्केट का हर एक फेज देखने में. सो अभी जो भी रिसेंटली हुआ, राइट, ट्रम्प के आने के बाद मार्केट इतना पंप हुई, देन वॉर सिनेरियो, एवरीबडी इज सेइंग कि ऊपर जाएगा, बट टेक्निकल्स आर शोइंग इट विल गो डाउन. Yeah. गोल्ड इज डाउन ऑलरेडी. तो हर ट्रेडर को ये सारे फेसेस देखने बहुत ज़रूरी हैं. Okay. I have one question जो मैंने बहुत बार इंस्टाग्राम पे देखा है. There's a lot of myths going on कि ना पुराने टाइम के चार्ट्स शो करे जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2018 का कोई चार्ट दिखा दे गोल्ड की मूवमेंट का, दे शो लाइक कि गोल्ड ने सेम मूवमेंट की थी जो अभी कर रहा है. Does that repeat in Yes. the trading? Market always repeats its history. Really? Always. How? So there is one concept called AMD.
accumulation, manipulation and distribution. Yeah. If you go on a yearly chart, if you go on a monthly chart, you can clearly see कि जो अब से 4 साल पहले हुआ है वही सेम अभी मार्केट में हो रहा है. गोल्ड ने 2400 का हाई मारा था, उसके बाद गोल्ड ने वहाँ से ऑलमोस्ट 30% की रिट्रेसमेंट ली थी, एंड सेम गोल्ड अभी कर रहा है. Yeah. Where do you see gold going in next like 8 months? So by the end of this year, I'm expecting gold to touch $6,000. But before that, gold have to come down somewhere around $38 or $4,000 for sure. Is it a fib level or Yes. something? Fib level. People don't know about this. Fibs are actually amazing. Guys, That's very amazing. I'll tell you one thing. The most underrated tool in trading history It's is Fib. Fibonacci. But Fibonacci is the best thing. If you can master the Fibonacci, like 80% game is done. Yeah. And I don't know why people go for that SMC या फिर इतने complex कर देते हैं अपनी trading strategy when you can just simply use Fibonacci. Simple Fibonacci. And उसको master करना तब भी comparatively बहुत easy है. See, Fib को master करने के लिए आपको maximum 1 महीना लगेगा. Yeah. Maximum. Back test करो उसको 100 time back test करो, you will see and उसके बाद खुद ही confidence build up हो जाता है. Let's leave back testing. आप उसको forward market में test करो. कर भी सकते हैं. ऐसे बिगनर्स के लिए बोल रही थी कि उनको इतने जिससे क्या होता था जब मैं बिगनर थी, ठीक है, टुक मी अ वाइल टू गेन कॉन्फिडेंस ऑन माई सेल्फ कि यार मैं खुद भी कर सकती हूँ, क्योंकि मैं पहले सेम ट्रैप में घुसी थी, कॉपी ट्रेडिंग कर लिया, जो लाइव ट्रेडिंग पे दे रहे हैं वो कर लिया इन सब, लेकिन उससे मैंने बहुत पैसे खोए हैं, जेन्युइनली खोए हैं. तो उसके बाद जब मैं खुद सीखना शुरू किया था, बिकॉज आई डिडंट टेक एनी काइंड ऑफ कोर्स, एनीथिंग, कुछ नहीं लिया था, खुद ही किया था. तो जब मैंने खुद किया तो मेरे को बहुत टाइम लगा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आने के लिए कि आई एम गुड इनफ कि मैं खुद ट्रेड ले सकूं. दिस इज द ओनली थिंग कि जब आप किसी और से सीखते हो ना, और जब आप खुद सीखते हो, तो वहाँ पे डिफरेंस यही होता है कि आपने धीरे धीरे सीखा खुद से, एंड वो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना स्टार्ट कर देगा. बट इफ यू आर टेकिंग कोर्स फ्रॉम समवन, सी आई ऑल्सो डू मेंटोरशिप. मैं ये नहीं कह रहा कि मेंटोरशिप नहीं लेनी चाहिए, बट येस, मेंटोरशिप के साथ साथ एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जब भी बढ़ेगा जब आप उन कॉन्सेप्ट पे खुद से ट्रेड करना स्टार्ट करोगे. यू डोंट रिलाई ऑन एनीवन कि वो आपको ट्रेड देगा या वो आपके कॉन्सेप्ट देख के बताएगा कि आपकी ट्रेड सही है कि नहीं है. व्हाट आई यूजुअली डू, मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं या कोई भी ट्रेडर आता है, वो अपने चार्ट्स दिखाते हैं, मैं सबको बोलता हूँ बिल्कुल ठीक है, मुझे दिख रहा है उसमें गलती है, बट मैं कभी नहीं बोलता, क्योंकि इवन इफ यू अगर आप फेल नहीं करोगे आप आगे कैसे जाओगे. ट्रू, यू नीड टू डू इट योरसेल्फ. अगर उनका सेटअप फेल हो जाता है, वो पूछते हैं कि सब कुछ सही था, मेरा सेटअप फेल हो गया, देन आई से कि तूने ये गलती करी है, तो अगले टाइम उसको याद रहेगा. अगर मैं पहले ही उसको बता दूंगा कि तेरी गलती ये थी, कभी याद नहीं रहेगा उसको, वो सीख ही नहीं पाएगा. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से जर्नलिंग. भाई जब अपने हाथ से आप अपनी गलती लिखते हो ना, वो ऑलवेज आपके दिमाग में छप जाती है. डेफिनेटली, आई टोटली एग्री विद दैट. जर्नलिंग इज द वन थिंग जिसने Yes. मेरी ट्रेडिंग इंप्रूव की थी. दिस इज वेरी अंडररेटेड. वेरी अंडररेटेड. क्यों इमोशनल जर्नलिंग क्यों सबको लगता है यार बहुत आलकस वाला काम है. हाँ, जबकि आप जब उसमें ट्रेड कर रहे होते हो और आप लिख रहे होते हो अपने इमोशंस, अपनी एंजाइटी, तो नेक्स्ट टाइम जब आपको वो सेम सेटअप काम कर जाता है, देन यू विल लाइक कि हाँ अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है, पहले प्ले आउट कर चुका है. इन माय इनिशियल डेज व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं अपने साथ में स्टिकी नोट्स रखता था, और जो मेरा सेटअप बनता था वो मैंने लिखा और लैपटॉप पे लगा दिए, और मैं टिक करता था, अच्छा ठीक है ये वाला कॉन्फ्रेंस मिला टिक, ये कॉन्फ्रेंस मिला टिक. और जब मेरे सारे कॉन्फ्रेंस फुलफिल हो जाते थे, मैं ट्रेड में जब एंटर होता. दिस इज द बेस्ट वे. Do you think कि multiple conferences are good for a setup? या सिंगल अगर है तो भी ठीक है? Here, there is one golden rule which I follow and which I tell to everyone. You at least need 3 to 4 confluence before entering to the trade. And keep it very simple. Let it be a support resistance, let it be a POI, fib, or your order block, or your demand supply, whatever it is. Combine all of them. So you always have to plan your trade. You don't have to trade your plan. Definitely. So I feel like कि ट्रेडिंग एक सब्जी है जिसमें बाकी सारी चीजें इंग्रेडिएंट्स हैं. True. जहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ओबी हो गया, एफपीजी हो गया, ट्रेंडलाइन है, कुछ भी है. इट्स अ होल डिश. Whole dish. तो आपको सब समझना पड़ेगा वो एक कितना dish बनाने डालना के लिए. है. हाँ, कितना कहाँ क्या डालना है वो आपको तभी समझना पड़ेगा, जाएगा. तभी आएगा. एंड ऑल्सो टेल मी, ये ना काफी लोग इस बारे में बात नहीं करते. डू यू थिंक एवरी पेयर, एवरी इंडाइस और एवरीथिंग उनका अपना खुद का एक नेचर होता है?
ट्रू. Yeah. तो how do you think कि what do you think कि gold का क्या nature है? मैं सिंपल बोलूँगा एक वर्ड, गोल्ड धोखेबाज है. No. एंड दिस इज फकिंग ट्रुथ. आपको गोल्ड दिखाएगा कुछ और, करेगा कुछ और, आपको कंफर्मेशन कुछ और देगा और करेगा कुछ और. It's like that reel जो छू के भग जैसा है. हाँ. सो लाइक आई एम ट्रेडिंग गोल्ड फ्रॉम लास्ट 5 years. मैंने गोल्ड के अलावा और कुछ ट्रेड नहीं करा पिछले 5 साल से. बट अब धीरे धीरे मैं धोखेबाजी गोल्ड की समझ चुका हूँ. Of course 5 साल के बाद तो अब समझ आई. इट्स लाइक मैं स्टोरी पे भी लिखता हूँ, गोल्ड इज लाइक माई बेबी. हाँ. आई नो कि ठीक है, अगर ये अब ये दे रहा है तो ये फेक आउट है या कंफर्मेशन है. आई टोल्ड यू दैट डे ऑल्सो इन द वार सिनेरियो, एवरीबॉडी इज कीप बाइंग बट वी सोल्ड फ्रॉम 535. Yeah. So true. सो गोल्ड ऑलवेज रिपीट्स इट्स हिस्ट्री. अगर आप गोल्ड को उठा के देखोगे, कुछ नहीं बोल, मतलब लेट्स डू वन थिंग कि पिछले 50 साल का चार्ट उठा के देखो गोल्ड का. 50 साल होंगे भी नहीं, 1992 के आसपास से चार्ट स्टार्ट हुआ होगा ट्रेडिंग व्यू में. और आप देखोगे हर एक 4 साल, हर एक 5 साल में गोल्ड सेम सिनेरियो प्ले करता है. जो हिस्ट्री आप बात कर रहे थे, हिस्ट्री रिपीट होती है Always. Because there is one thing in technicals, when I'll talk about the price action, market always retest its zone. And like जो भी मेरे पास ट्रेडर आता है, मैं सबको यही बोलता हूँ कि on the first page of your notebook where you are keeping your notes, write one thing: no retest, no entry. And the another line is trend is your friend until the end. If you follow these two concepts, you're good to go. Yeah. अंडरस्टैंडिंग द मेन पजल कि आपको बाय करना है या सेल करना है. अगर आपको वो समझ आ गया तो 80% गेम इज डन. यू जस्ट नीड अ लेवल कि कहाँ से बाय, कहाँ से सेल करना है. देयर आर मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस फॉर दैट. Another question. Have you ever doubted yourself completely during your journey? यस, आई टोल्ड यू, 6 महीने में 25 अकाउंट मैंने ब्लो करे. मुझे लगा इतने साल का एक्सपीरियंस है भाई, कर क्या रहा है. तो जब वो चीज़ हुई थी आपके साथ, ठीक है, तो आपने जब आप ट्रेड्स लेने लगी तो क्या आपको वो एंजाइटी या वो डर लगता था? Yes, see, emotionally, I am very strong in this scenario because मेरा एक इंडियन मार्केट का प्रायर एक्सपीरियंस है. और इंडियन मार्केट में भी अगर आप उठा के देखोगे 2014 से और 2020 के बीच में देयर आर सो मच ऑफ अप्स एंड डाउन्स. तो मैं उस फेज से निकल चुका था. दैट्स वाई एनजाइटी तो मुझे हिट नहीं हुई. बट येस, सेल्फ डाउट बहुत हुआ कि यू आर हैविंग एक्सपीरियंस एंड यू आर डूइंग दिस शिटी थिंग. So then I come to know that you're not good enough to do this. Yeah. And the main problem, if I compare the trader who is into Indian market and Forex market, is it's basically not a Forex market, it's called CFD trading basically, contract for difference. ये बड़ी गंदी myth है सबके अंदर, but all gold trading, pair trading and this oils and all, they comes under CFD. तो main problem क्या होती है ना कि CFD ट्रेडिंग में आपको लेवरेज बहुत ज़्यादा मिलता है. सो यू स्टार्ट रशिंग कि ठीक है थोड़ा सा रिस्क करता हूँ, ज़्यादा प्रॉफिट बनाता हूँ. बट जब आप चीज़ों को समझोगे ना कि लेवरेज जितना आपको ज़्यादा मिल रहा है उतना वो आपके लिए रिस्की भी है. सो विद इन जस्ट एक सिंगल भी कहेगी आपका अकाउंट ब्लॉक करके चली जाएगी. तो मेरे साथ ये सिनेरियो था, मेरे फंडेड अकाउंट्स इसी वजह से ब्लो हुए थे, बिकॉज आई एम ओवर लेवरेजिंग थिंग्स. और जब वो 6 महीने के बाद जब मैंने अपनी जर्नल उठा के देखी, सारी चीज़ चेक करी, तो मुझे समझ आया देयर आर 2-3 मिस्टेक विच इज़ वेरी मिनिमल जो मैं कर रहा हूँ, बट दे बिकम वेरी मैसिव. तो आई टुक अ ब्रेक फॉर 3 months दैट टाइम. What was those mistakes? ओवर लेवरेजिंग, ओवर रिस्किंग एंड नॉट कंट्रोलिंग माई लॉसेस. How you? क्योंकि ये लगता था कि अकाउंट तो $10,000 का है फंडेड, बट मैंने तो जेब से $70 दिए ना. That thing always stays in your head. But eventually I figure it out one thing. If someone is saying risk only 1% on your funded account, it's not 1%. It's actually 10%. And I can, yeah. So if you buy an account of $10,000, your total drawdown limit is 10%, which is $1,000. $1,000. And on a $10,000, you're risking 1%, which is $100. $100. So if you compare $100 with $1,000, it's eventually come to 10%. Yeah, because you know लोगों को ना पूरी बड़ा अमाउंट दिखता है, एक्चुअली वो बड़ा अमाउंट है ही नहीं. It's just the equity you have. Yeah. तो ज़्यादा इक्विटी होगी, आप ज़्यादा रिस्क करोगे, आप ओवर लेवरेज करोगे. ये मेरे साथ प्रॉब्लम थी. Then I took a break for like almost 2.5 or 3 months
एंड देन आई सेट डाउन एंड आई सी कि भाई ये गलती है, देन रेस्ट इज हिस्ट्री. What's the most dangerous habit a trader can develop? ओ भाई, I think this is a good question. दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. सी, ट्रेडिंग इज वेरी इजी. ठीक है, इट्स अ ग्लास, लेट्स सपोज इट्स अ फोन. फोन उठाया, ऐप डाउनलोड करी, बाय करा, सेल करा, पैसे डाले, खत्म. ओवर ट्रेडिंग इज द मोस्ट डेंजरस हैबिट एनी ट्रेडर कैन हैव. इनिशियली मेरी भी थी, देन आई स्टार्ट थिंकिंग कि भाई इसको कैसे कम करा जाए. बिकॉज आपको CFD ट्रेडिंग में लग्जरी ये मिल रही है कि यू डोंट हैव टाइम लिमिट. आप रात को 2 बजे उठे हो, आप ट्रेड कर सकते हो. सुबह 4 बजे उठे हो तो ट्रेड कर सकते हो. ड्राइव कर रहे हो तो ट्रेड कर सकते हो. खाना खा रहे हो तो कर सकते हो. और दिस इज द ओनली लग्जरी एंड दिस इज द ओनली डिमेरिट विच कैन ruin अ ट्रेडर्स जर्नी. डेफिनेटली. तो मैंने इस चीज़ से ओवरकम करा बाय मेंटेनिंग अ रूल कि अगर मैं अपनी स्क्रीन के सामने नहीं हूँ तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा. Yeah, I heard that thing. आता थी मास्टरमाइंड में बोला थी ये चीज. सो अभी परसों आई वॉज डूइंग सम वर्क, तो मेरा अलर्ट बजा, मैंने फ़ोन देखा, बट आई एम नॉट इन दैट कंडीशन कि मैं अपना लैपटॉप खोल के बैठ सकूँ. आई वॉज बिजी इन सम वर्क, मैंने ट्रेड नहीं करा और वहाँ से ट्रेड ने मुझे 700 पिप्स का मूवमेंट दिया. Yeah, that is a busy rule. या That is सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और सब बिगनर्स को यार एक ही मेरी गाइडेंस है इसमें, आपका अगर 1% का लॉस हिट हुआ डे का, अगर आपकी डे की लिमिट 1% है, या अगर आपका डे के प्रॉफिट का रूल हिट हुआ कि आपने 2% प्रॉफिट बना, हिट हुआ, जस्ट डिलीट MT5 फ्रॉम योर फोन. ये डिसिप्लिन बनाना ना, डिसिप्लिन बनाना पड़ता है. बट ये बहुत जरूरी है. इफ यू वांना एक्चुअली विन इन दिस गेम ना, डिसिप्लिन के बिना आप नहीं आगे बढ़ पाओगे. See, there is two things which contradict each other. Psychology is more important or strategy. Yeah, What do you think? psychology. अगर साइकोलॉजी इतनी ही इम्पॉर्टेंट है तो द वन हु इज इनटू दिस फील्ड, कोई साइकियाट्रिस्ट है, तो वो ज़्यादा अच्छा ट्रेडर बन सकता है. Yeah, I feel that. बट आई डोंट फील द सेम. How? साइकोलॉजी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट अगर आपके पास वो ट्रेडिंग एज है ही नहीं स्ट्रैटेजी वाली कि आप किसी भी सेटअप पे ट्रेड ले लेते हो, आप कंट्रोल तो कर रहे हो कि या तो ऐसे होगा या TP होगा, बट आज आप ट्रेड कर रहे हो ऑर्डर ब्लॉक पे, या आप ट्रेड कर रहे हो डिमांड सप्लाई पे, फिर आप यूज़ कर रहे हो आई कान ट्रेड, ICT बेसिकली, फिर आप अगले दिन फिर यूज़ कर रहे हो. तो यू डोंट हैव अ पर्टिकुलर सेटअप जिसके बिहाफ पे आप ट्रेड कर रहे हो. यू जस्ट कीप चेंजिंग योर स्ट्रैटेजी. तो स्ट्रैटेजी तो इट जस्ट गो हैंड इन हैंड ना. So the problem with the traders these days is, आज आप उनको कोई स्ट्रेटेजी बताओगे वो उस पर ट्रेड करेंगे, कल को 3-4 लॉस हुए, दे स्विच. हाँ, ये मैंने किया था तो स्टार्टिंग टाइम दे स्विच. किया था. ठीक है, कोई मेरे पास आएगा, मैं उनको डिमांड सप्लाई बताऊंगा, 3-4 दिन करेंगे, लेट्स सपोज 2-3 दिन लॉस हो गया, देन दे अगेन स्विच. और वापस जाने की ट्राई करते हैं. साइकोलॉजी आपके लिए बेटर जब काम करेगी जब आपके पास एक हैंड इन हैंड स्ट्रेटेजी होगी विच ऑलरेडी गिवन यू एज इन ट्रेडिंग, कि जहाँ पे मैं कह रहा हूँ ज़्यादा नहीं, अगर विन रेशो 50% भी आ रहा है, योर स्ट्रेटेजी इज मोर देन इनफ. उसके बाद साइकोलॉजी काम करती है. बट डोंट यू थिंक इवन स्ट्रैटेजी भी है बट आपकी साइकोलॉजी खराब हो रखी है बाय थिंकिंग लाइक ओ मैन. जैसे मैंने कल परसों एक रील डाल दी, उसमें था कि लाइक मेरे को स्टार्टिंग में ना ये अर्जेस होते थे कि मैं इतना प्रॉफिट जल्दी बंद कर दूं जब मेरे को छोटा प्रॉफिट दिख रहा होता था, एंड मैंने लॉस होल्ड करते थे, और जैसे ही प्रॉफिट दिखता था मैं बंद कर देती थी और उसके बाद वो सीधा टीवी पे चला जाता था. देन आई यूज्ड टू रिग्रेट द फेस कि लाइक व्हाई डिड आई डू इट. तो ये स्ट्रैटेजी के साथ होने होते में मेरे को वो डिसिप्लिन बनाने में बहुत टाइम लगेगा. स्ट्रेटेजी बनाना आसान है, डिसिप्लिन बनाना बहुत मुश्किल. बहुत मुश्किल है. बहुत मुश्किल. That's what I said कि I have been using the same strategy for a long time. But So, मेरे डिसिप्लिन नहीं, मेरे को प्रॉफिट So now- दिए हैं. आपकी वाली बात से सिंपल है ना कि you are following the same strategy, Yeah. but not changing your strategy. Yeah. So what I suggest, always first build a strategy for you, then go to the another part, which is your risk management, discipline, emotion, your psychology. और ये साइकोलॉजी ट्रेडिंग में ऐसी चीज़ है वो आप खुद से ही सीख सकते हो, किसी और से कभी नहीं सीख. कभी नहीं सीख पाओगे. वही बात है ना, जैसे कहते हैं ना कि आप पढ़ाई करने के लिए आप पैसे खर्च सकते हो, बट आप किसी से एक्सपीरियंस नहीं खरीद सकते.
वो आपको करना ही पड़ता है, खुद से कमाना पड़ता है वो चीज़, तभी वो आपको आता है, अदरवाइज यू कैन नॉट। एंड थियोरेटिकल आप कितनी भी स्ट्रेटेजी सीख लोगे, जब तक आप उनको फॉरवर्ड मार्केट में टेस्ट नहीं करोगे ना, तब तक वो आपके लिए एक अच्छा काम नहीं play कर पाएगा। अगर आप बस एक ही स्ट्रेटेजी को उठा के बैक टेस्ट कर रहे हो, डजंट मेक सेंस. Like what I did is like कि मैंने वो strategy, the Fibonacci one, like I did that for like 100 pairs, like 100 times setups मैंने create किए थे on gold, US30, whichever pair I use. ठीक है, उसके बाद I started doing it, जब मुझे जिस पे confidence आया तो मैंने उसको forward market में करना शुरू कर दिया. फॉरवर्ड मार्केट में ही आप जब टेस्ट करोगे ना चीज़ें, जब ज़्यादा बेटर है. बैक टेस्ट से आप एक आइडिया लगा सकते हो इट इज़ गुड और नॉट, बट अगर आप फॉरवर्ड मार्केट में करोगे तो गेट द रियल. करना तो पड़ता है खुद करना से. आपको मैं बता रही हूँ कि losses तो होंगे थे. लॉसेस होंगे भाई, और उसके लिए ready रहो. एक दो साल भूल जाओ. डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम मार्केट कि भाई तुझे ब्रेड एंड बटर भी मिल जाएगा मार्केट से, नहीं पॉसिबल है. एक दो साल किसानी पड़ेगी, अपनी तसल्ली से किसानी पड़ेगी. एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा, जो मेरे फॉलोअर्स भी जानना चाहते थे. जैसे बहुत सारे लोग बोलते, बहुत से ट्रेडर्स बोलते कि अपनी ना जॉब मत छोड़ो व्हेन यू स्टार्टेड ट्रेडिंग. तो आपको जैसे ये बात होती है कि ट्रेडर्स दिखाते हैं they have their all luxury and stuff, do you think वो लग्जरी जस्ट मतलब सिर्फ ट्रेडिंग से आती है नो, या किससे आती है? You have to give us the back end so we know actually what is happening. so guys, this is harsh but truth. Everything whatever you are seeing on Instagram, it's just not from trading. Someone have their own other business as well. Or if I talk about just trading, there are 2-3 things how a trader can earn if you have a good community, if you have a good influential power. Number one is brokerage. You suggest someone a broker, they're gonna put money in that, and whatever they are trading, even they are making profit, they are making losses. I'm only talking about the genuine commissions, not the other one. There are multiple things which we gonna talk behind the camera. But yes, a trader can earn through broker commission, that is called IB, and Funded the commissions. funded commissions also. There is bonuses also, like with your referral if somebody Deposit bonus. deposit bonuses, and even with your referral if there is a sale of $10,000 or $20,000, there is a slab over there ki theek hai, you will get this much of That's much commission. fun. And of course mentorship is also one of the part from where trader can earn. But what I usually notice in the market these days, trading is just 20 to 30%. Rest is all these kind of income which I told you. Because the one who is, it's again controversial, the one who is completely into trading, he diversifies his business in a way that even if he is not working, his business can make money. True. So probably it's like some rental income, some this thing, what does it called? Any business kind of stuff. Invest करने के लिए. Yes, investment. One rule which I follow, which I'm following from like almost 10 years, I believe. Whatever profit, whatever income I make in a month, before using that 20% I invest always. Where do you invest? In gold, in stocks. in Swing real trades के लिए. estates. Not swing trades. I'm talking about the physical Investment. physical investment. Nice. So I'll buy some real estate. I put money in gold. Even I buy some stocks and all. Not for trading, just for investing. So there is one rule which I always follow. 50% your income should goes to your daily bread and butter, your fuel, your rent, your EMIs. 10% will go to your needs, luxury, whatever you want, wants, not needs, wants. And 20% go to your investments, and rest 20% will be your liquid money, which is always available with you. The cash. The cash, in terms of cash, bank, whatever you want. So if you follow this rule, this finance rule, and eventually in 10 years, you will see a drastic change in your wealth. Okay, give us one advice जो बहुत important है
मान लो कोई नया ट्रेडर है, ठीक है, ही फाइनली क्रैक द थिंग, ठीक है, वो ऑलमोस्ट अब हफ्ते 2 हफ्ते के $2-3 बना लेता है, विच लाइक 2-3 lakhs, ओके, तो वो उसको इनिशियली कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? सी भाई, बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इज गोल्ड ऑलवेज. ठीक है, डोंट look for short-term investments. When things come to investment, look for like 1 year, 2 year, 3 year at least. Gold is something कि जो कभी बेरिश हो ही नहीं सकता इन लॉन्गर टर्म. अगर आज आपने गोल्ड 1 लाख रुपए पे लिया है, तो आप अगर 5 साल बाद देखोगे तो 1 लाख से नीचे नहीं मिलेगा आपको. वो इवेंचुअली आपको 2-2.5 लाख मिलेगा. एग्जैक्टली. And if we compare the gold returns in last 10 years, they are massive. In 2023, somewhere around March or April, gold was, if I talk about this thing, 24 karat gold, it's ranging somewhere around 68 or 70,000 INR. Okay. And recently we saw it touch 2 lakh also, Yeah. almost 2 lakhs. And कितने टाइम में? 2.5 साल में. So it's like 3x almost. Buy on the dip. Buy it on the dip. Always buy on a dip. See, market में जब भी 10 से 12% का करेक्शन आए, ले लो. It's a best investment of your life. Yeah. Physical ले लो या फिर आप वैसे swing trades कर लो, that's on you. How you can swing trade से वही करे जिसके पास actually अच्छी capital है. Never ever use leverage more than 5%. Yeah. If you are using like if you are doing a swing trade. Okay, this is a controversial question. Okay. What's something? मुझे लग रहा है इस पॉडकास्ट के बाद कंट्रोवर्सी होने वाली है. Okay. What's something fake trading gurus are selling that beginners should stop believing in? So I have one funny word. I never say fake gurus. I say furus, which I posted a lot last year. Something happened. Okay. So guys, I'm talking about the Indian market. Indian market में 2 ही चीज बिकती हैं, सपने और दिखावा, which is going on these days. Yeah. Everyone on Instagram showing their cars, their villas, yacht, trips and all. And our younger generation, someone who is from 17 to 23, 24, they are getting influenced with all these things. And they say, okay, if you also want this kind of life, come to trading. But they don't guide them. They just say, open account in this broker, open account in this prop firm, and okay, I'm gonna do live trade with you. This is our premium group. This is our this, and eventually, you know the game. क्या होता है पीछे से? So Even though so कैसे बचना चाहिए उससे? see, यार, trading is all about learning new day every day, learning new things every day. So for the same, like I have a slogan in my logo: learn, earn, repeat. Yeah. So you have to do this again and again. There's someone who is coming into trading, why don't put your money? Number 1, first do at least a paper trading for 5 to 6 months minimum, not just a back testing, a forward testing. And don't trust me also. Simple. Ask someone कि भाई अपना verified PNL दिखा दो, तो जिसको मेरा देखना आ जाना, ऑफिस देख लेना. I have no issue. Investor passwords होते हैं, पहले बता दो. दे के ले लेना. ले लेना भाई. Even if you guys go to that website, क्या है वो, where you just add your accounts, FX Street or something is there. You just log in your I've account. never heard of it. Not FX Street, कुछ और है, शायद FX Street ही है. So you can link your account there, and your all history of the account will be there. कि कितना % drawdown गया है, क्या equity burden था, क्या था, everything is there. Oh, that's nice. अर्नव का ढूंढेंगे guys इसके मिल जाएगा. ठीक है, हम ढूंढेंगे. You can search it. What separates profitable traders from gamblers in your opinion? Mindset. Mindset. Always. Once a gambler, always a gambler. That's why most people say it's a gamble, but it's not. क्योंकि जो लोगों को लगता है ये गैम्बल है, ये वही लोग हैं जो इसमें पैसे गवा चुके हैं गैम्बलिंग करके. Gambling करके. Yes. So I always say, once a gambler, always a gambler, and once a trader, always a trader. See, I'll give you one example.
there are a lot of students who prep for IS exams, who prep for civil services. Somehow they don't get into it. But if you compare them to a normal person, their mindset are different, Yeah. right? Same comes to trading. The one who is killing himself just for the trading, पूरा दिन वो लगा हुआ है for 1 साल 2 साल 3 साल, and he's on a break even stage, or even he's in a loss, or he's making some profit, has a different aura as compared to the one जिसने पिछले 10 साल में गैम्बलिंग कर करके मार्केट में पैसे डूबा है. You won't imagine, in a single day I booked $72,000 loss. होता है भाई. Last year April या May की बात है, and I posted that on Instagram कि guys this happened to me and I didn't follow my rule. ये था. I was like super overconfident कि नहीं ऐसा हो ही नहीं था. And then I realized फिर I took a break for like 2-3 days, and probably next week we covered it up. Yeah. But this is a life. और गैम्बलर को कवर करने में बहुत टाइम बहुत टाइम लगता है, because he always have that mindset ना कि मुझे रिकवर करना है. और वो जब रिकवर वाला माइंडसेट होगा तो आप अल्टीमेटली पैसा नहीं बनाओगे, आप वहीं ओवर ट्रेन करोगे, वहीं अटके रहोगे, आप अकाउंट ब्लो करते रहोगे. एंड दिस इज वेरी ट्रू. एंड मेरा तो यार सिंपल रहता है सबके लिए. द वन हु हैव लाइक जस्ट लास्ट चंक ऑफ मनी विद देम एंड दे वांट टू एंटर टू ट्रेडिंग, प्लीज मत होना. So true. इफ यू हैव अ लास्ट चंक ऑफ मनी, कभी एंटर मत होना, बिकॉज वो फाइनेंस वाला प्रेशर जो आप पूरा टाइम सिर पे रहेगा कि मुझे करना है. इसके अलावा मेरे पास और कुछ है नहीं. आई हैव टू गेट आउट ऑफ दिस पेयर. निकलना है. वो चीज आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी. If you are into any business, if you are doing any job, at least make 2x 3x of your monthly income consistently for next 6 months. Then only think कि आपको full time trading में आना है. Yeah, उससे पहले बिल्कुल भी मत सोचना. that is so true. It's a trap only. ये चीज काफी लोग नहीं समझ पाते हैं, बट जो एक्चुअली सीरियसली इस चीज को करना चाहते हैं, आई थिंक उनको ये चीज पता होनी बहुत जरूरी बहुत है important है. कि आपको एक्चुअली इसको कैसे करियर में डेवलप करना. Trading is a loneliest profession भाई. बहुत ज़्यादा lonely profession है. See, like you are also trading from a long time, right? Yeah. I'm also trading. अगर मैं पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठा रहूँगा, I won't survive. I don't do that. I don't do that now. I only open my laptop in like midday, like 4 बजे खोल दिया to analyze, mark my levels and then just shut it down. क्योंकि I know अभी मैं अगर मैं बैठी रहूंगी ना, मेरा दिमाग मुझे रीथिंक कराने में करता रहेगा पूरा टाइम कि नहीं यार अभी शायद ही हो जाए. ये लेवल दिख रहा है, चल यहाँ से बाय कर लेते हैं, यहाँ से सेल कर लेते हैं. नहीं करना है, वो बिल्कुल कट करना पड़ेगा उसको. आपको अपने सेशंस चूज करने पड़ेंगे और आपको ये रूल बनाना पड़ेगा कि आप सिर्फ उसी में ट्रेड लो. मैं गारंटी से कह सकता हूँ, समवन फॉलो दिस थिंग ना फॉर जस्ट नेक्स्ट 30 डे, 1 स्ट्रेटेजी 1 पेयर 1 सेशन, आपको पूरी जिंदगी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आई टोटली एग्री विद इट. फॉलो विद लाइक फुल हार्ट कि भाई 30 दिन मुझे यही करना है. एंड द वन हु इज अ मॉर्निंग पर्सन, भाई एशियन सेशन से बेस्ट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं. Apparently I'm not a morning person, so I cannot say that. I cannot. How did trading change you as a person in your normal life? I turned into a full-time trader in 2021, somewhere around October, November. I don't know the exact date. If I compare myself अभी और वो 5 साल पहले, so I'm very aggressive. Now? No, before. अच्छा. I was very aggressive. I was very impatient. I'm like full of kind of emotion person. But now, sorted. Like मार्केट में लॉस हो रहा है फिर भी ऐसा ही फेस है, प्रॉफिट हो रहा है फिर भी ऐसे ही है. कोई मेरे सामने किसी को मार के चला गया, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा. सो आपको इमोशनलेस होना पड़ता है ट्रेडिंग से, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वंस यू किल दैट इमोशन, वंस यू किल दैट ग्रीड, वंस यू किल दैट फियर कि यार अब क्या होगा, पैसा गया, इस ट्रेड में 2% का लॉस हो गया, मेरा तो $10,000 का लॉस हो गया. आप अगर उस ट्रैप में फंसे रहोगे तो यू विल नॉट सक्सीड फॉर श्योर. एज अ ट्रेडर आवर फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी is to manage our money. We are the money managers.
You have to manage our money. If we are good enough to setting up our budget, if we are good enough to setting up our expenses, if we are good enough to manage our capital, then you can easily become a good trader. Yeah. Controlling your emotion is the best way to become a profitable trader. आई गेस आपको ना वो पेशेंस डेवलप करना चाहिए और वो डेवलप होगा टाइम से. ऐसा नहीं है कि आप सोचो 2 महीने में हो जाएगा. नहीं, आपको जब तक 2-3 साल का एक्सपीरियंस नहीं होगा, आप जब तक मार्केट के वो सारे फेजेस नहीं ट्राई कर लोगे. एंड एक चीज़ यार मुझे जो लगती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक एक बार आपकी कैपिटल ब्लो नहीं होगी, आपको समझ नहीं आएगा. मेरी 4 बार हो चुकी है. समझ नहीं आएगा. मेरे पास आते हैं कि भैया मेरे पास $1 लाख है, आप मेरे पैसे पे ट्रेड कर लो, आप अपना कॉमर्शियल रख लेना जो भी है. आई डायरेक्टली से नो. आई डू PMS, बट देर आर सर्टेन कंडीशंस फॉर दैट. और द वन हु इज बी लाइक कि भाई ठीक है ये मेरा अकाउंट है, आपको मैंने दे दिया, आप इस पर ट्रेड कर लो, somehow I agree. वो हर शाम को मुझे फ़ोन करेगा, आज ट्रेड नहीं ली, आज ट्रेड क्यों नहीं कर रहे. नो, वी चूज ट्रेडिंग बिकॉज वी नीड इंडिपेंडेंस, टाइम, द फ्रीडम, money, responsibilities, and geography. yeah, Like we are wherever in the world, we just need an internet connection and our phone. and the laptop. That's all you need. That's all you need. So आप किसी के प्रेशर में आके, I'm not talking about person, आप किसी पर्सन के प्रेशर में आके नहीं, किसी सिचुएशन के प्रेशर में आके भी अगर ट्रेडिंग करोगे तो you will fail. Okay, last question. Okay. Do profitable traders still feel fear while taking trades? Yes. And how do you overcome with it? Fear is something which every trader faces, and even if you are making good profit and you are risking some chunk of your money, you always feel कि भाई लॉस हो गया, ठीक है झेल लेंगे. बट वो जब आपके SL के पास तक जाता है ना, तो फिर वो हार्ट बीट पंप होना स्टार्ट होती है. बिकॉज देर इज़ अ हिस्ट्री, नॉट द हिस्ट्री, देर इज़ अ, ठीक है हिस्ट्री बोल लेते हैं, कि आपको पता है कि ये आपके साथ पहले हुआ है और आपके साथ बैक टू बैक हुआ है, एंड वहाँ पे आपका ब्रेक डाउन आता है. ठीक है. बट जब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी पे चलते हो ना, तो आपको धीरे धीरे समझ आता है कि ठीक है मैंने ये गलतियाँ करी हैं, इसको छोड़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं. आपका जैसे ही वो लॉस एक बार हिट होगा ना, आप कितने भी स्ट्रांग हो, वो आपको बाउंस बैक सीधा माइंड में आएगा कि अच्छा ये तो मेरे पास पहले भी हुआ है. अब अगली ट्रेड में उस टाइम पे आपको डर नहीं लगेगा, जब आप अगली ट्रेड एंटर करोगे ना तब आपको डर लगेगा. True that. कि अगर बैक टू बैक मेरे 2 लॉस हो गए तो मेरा वो लूजिंग फेज तो दोबारा स्टार्ट नहीं हो जाएगा. Honestly, अगर एक साथ दो लॉसेस हो रहे हैं तो फिर उस दिन के लिए बंद So कर दो. what I usually do, I told you that day also, we are talking on Instagram, right? कि गोल्ड में ऐसा हुआ था, आपका भी मेरा भी हुआ था. हाँ. But I again entered. Yeah. Because I always give 2 chances to my trade. कि ठीक है मैं अपने सेटअप को 2 चांस हमेशा देता हूँ. अगर वहाँ मेरा ऐसे हो जाता, आई एम डन फॉर द डे. मुझे क्लियर सेटअप मिलता, फिर भी ट्रेड नहीं करता. मेरी एंड जब उस दिन की बात हुई थी, उसके बाद फिर मैंने बंद कर दिया क्योंकि मेरा माइंड वैसे भी ठीक नहीं था. एंड लाइक यार मेरे को दोबारा से एक और लॉस नहीं लेना है, True. तो फिर मैंने बंद ही कर दिया था. आई डिडंट डू इट. ओके, नाउ दिस इज अ पक्का लास्ट क्वेश्चन. Okay, It's okay, last it's okay. question. If you could give only one rule to every reader watching this interview, Okay. what would it be? One rule. Wow. यार I can give 2 rules. एक में काम नहीं चलेगा. ठीक है. रूल नंबर 1, ऑलवेज प्रोटेक्ट योर कैपिटल. Then ठीक है. और रूल नंबर 2 भी, मतलब रूल नंबर 2 ऑल्सो ड्राइव फ्रॉम दिस. नेवर एवर यूज योर कैपिटल लाइक इट्स अ पेपर मनी. true. Never ever. Because once you lose your capital, then you start focusing on your skill, and then you start finding the funding कि मुझे कहाँ से मिले, कैसे मिले, मैं कैसे काम करूँ. So I always say, let's suppose someone is having a $1,000 with them. Keep $500 aside, trade just on $500, and divided that $500 into 40 trades. Eventually within a month or so, अगर आप 1:2 की भी ट्रेड कर रहे हो, you will gain 50 to 60% on that. And this is possible just on the smaller amounts, not on the big amount. Yeah. If your capital is like $1 lakh, like $100,000,
आप अगर उस पर 2% भी रिस्क करोगे तो इट $2,000. Yeah. It will take time to digest that loss or profit. So अगर आपने स्किल और डिसिप्लिन छोटे कैपिटल पे बनाना सीख लिया, सो बड़े कैपिटल पे बहुत ईजी है. देन यू जस्ट नीड टू ओपन द लॉट साइज ऑनली. True. बट डिसिप्लिन हमेशा बनेगा छोटे अकाउंट से. I agree. आई स्टार्टेड विद $1,000. एक बार हमने चैलेंज स्टार्ट करा था एंड विद इन अ मंथ वी क्लोज दैट $14,000 एंड दैट इज कम्प्लीटली documented on my Instagram. If somebody wanna check it out, you guys can. और हम हर ट्रेड पे 5% रिस्क करते थे, हर ट्रेड पे 15% बनाते थे. क्या? बट अगर वो $1,000 की जगह वो चैलेंज हम स्टार्ट करते $10,000 से, तो वो $1,60,000 नहीं बनता. आई एम 100% श्योर. बिकॉज जब आपको ये होता है ना कि यार $1,000 है, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा $1,000 से, तो आप उसको रिस्क करना स्टार्ट करते हो. Yeah. और वो जब इवेंचुअली अमाउंट बढ़ जाएगा $10,000 पे, तो फिर कहेंगे भाई कर क्या रहा है. $10,000 है, 1,000 नहीं है. 10 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है. Exactly. समवन हु इज मेकिंग $50,000 अ मंथ, उसके लिए भी $10,000 बहुत बड़ी चीज. ट्रेडर बोलते हैं कि भाई $1,000-2,000 है, $4,000 घंटा फर्क नहीं पड़ता. फर्क पड़ता है. इट्स जस्ट दे आर नॉट शोइंग इट कि ठीक है, लॉस इज जस्ट पार्ट ऑफ द गेम. जब मैंने $70,000 का लॉस बुक करा था, तो 3 दिन में भी ट्रेड नहीं कर पाया. क्योंकि मेंटली इतना खराब हो जाता है आपका. Definitely. True. Yeah. Okay. This is all for the interview. Okay. Thank you so much, Arnav, Lovely. being here and helping us out, understanding the whole Okay. inside out of trading. This was really lovely, and we are very happy that you have. Thank you so Thank much. you. Thank you for inviting me. Thank you so much. Thank you so much for watching KK Trader World and this interview with Arnav Panchal.